अस्सलामुअलैकुम। हमारे 17th मई की वीडियो की सेकंड क्लिप है। शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई आर नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। पेज नंबर 59 पे आ जाए। ये जो सेकंड पैराग्राफ है, द नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर valence shell. It means all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. Therefore, noble gases do not gain, lose or share electron. That's why they are non-reactive. जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, मतलब क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो नोबल गैसेस के अंदर ऑलरेडी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, लूज़ करें। तो इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होती हैं कि दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 requires little energy to release its 1 electron present in the outermost shell. तो इसमें क्या आ जाएगा कि सीजियम जो है वो बिलोंग किसे कर रहा है, अल्कली मेटल से, और ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए का। तो इस क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो इट हैज़ द बिगेस्ट एटॉमिक साइज़ बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या होते हैं, लूजली हेल्ड हुए होते हैं बाय द न्यूक्लियस ड्यू टू ग्रेटर शील्डिंग अफेक्ट की वजह से। शील्डिंग अफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो फिर उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। दिस इज़ द रीज़न इलेक्ट्रॉन जो है वो ईज़िली रिमूव्ड कर सकते हैं विद लेस एनर्जी फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। कि साइज़ ज़्यादा है तो शील्डिंग अफेक्ट भी ज़्यादा है, शील्डिंग अफेक्ट ज़्यादा है तो उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना ज़्यादा इजी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, वाई इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है, द रेपिटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। के पीरियड के अंदर एक रेगुलर ट्रेंड के अंदर प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना उसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और हमें पता है कि हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे, इसीलिए फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी एटॉमिक नंबर पे बेस कर रही होती हैं। As the elements in a period have continuously increasing the number of protons, atomic number, the electronic configuration also changes continuously. Therefore, due to the change in the nuclear charge, the properties of the elements also change. दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपनी जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एटॉमिक नंबर पे अरेंज किए हुए हैं, तो फिर जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे उसी के लिहाज से जो है ना प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही होंगी इन अ पीरियड के अंदर। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन ईजी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स from outermost shell becomes easier. Less amount of energy is required to form a cation. मतलब जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस की फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले तो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ
द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक फंक्शन में क्या है, एटॉमिक मैसेज के हिसाब से, क्योंकि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज किया हुआ था एटॉमिक मैसेज के हिसाब से। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, कि उसमें क्या है एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेज विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो कि एक बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और मेंडलीव के अंदर जो है पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स का मसला था, उसने जो है आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया हुआ था। लेकिन क्योंकि यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हुआ था, तो यहाँ पे क्या है वो मसला ही नहीं था कि एटॉमिक नंबर को क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। तो इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप्स की पोजीशन का मसला पैदा ही नहीं हुआ। देयर इज़ नो नीड ऑफ सेपरेट पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स, ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये वाला मसला आइसोटॉप्स का वो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पेज पे आ जाएं चैप्टर के, तो यहाँ लास्ट पे दिया हुआ है, द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या शो करती हैं, पीरियड्स को, ठीक है। साथ आपने यही मेंशन कर लेना है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18 उनके ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स कितने हैं, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 ग्रुप्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे आ जाए, गिव द ट्रेंड्स ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पेज नंबर 53 पे आ जाए। ये जो थर्ड पैराग्राफ है, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि पीरियड में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि साइज़ ऑफ द एटम जो है वो डिक्रीज़ करता है, मतलब उनकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना आपका 9th जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। ये आपने वैल्यूज़ याद नहीं करनी, सिर्फ आपने बताना है कि ट्रेंड बताना है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। 7th और 8th शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आज नहीं किए, ये कल करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। आपका जो होमवर्क है वो जो सेकंड जो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज़ इट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। साथ अपनी 21 मई की डेट मेंशन कर लें यहाँ पे होमवर्क की। और हमने आज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आज काम किया उसकी भी 21 मई की डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मेंशन कर लें। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।